नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। लॉकडाउन को लेकर नागपुर में बनी हुई है कंफ्यूजन की स्थिति। पालक मंत्री बता रहे हैं हफ्ते भर का लॉकडाउन, तो मनपा आयुक्त ने कहा 30 अप्रैल तक सब कुछ बंद। हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई से जांच कराने के निर्देश देने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया पद से इस्तीफा। उन पर 100 करोड़ की वसूली का लगाया गया था आरोप। और महाविकास आघाड़ी सरकार में नए गृह मंत्री की तलाश हुई तेज। दिलीप वलसे पाटिल के नाम की मुंबई में होती रही चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। क्या कल से संपूर्ण महाराष्ट्र में लॉकडाउन घोषित हो गया है या नहीं, इस चर्चाओं को लेकर आज दिन भर नागपुर सहित संपूर्ण राज्य में असमंजस की स्थिति बनी रही। अनेक संगठनों के पदाधिकारियों के ऑडियो वीडियो में भी लॉकडाउन के संदर्भ में जो जानकारी दी गई, उसने इस भ्रम को कंफ्यूजन में परिवर्तित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना का सेकंड स्ट्रेन तीव्र होने के दौर में क्या कल से पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन घोषित किया गया है या नहीं, इसे लेकर आज दिन भर नागपुर में असमंजस भरी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। गौरतलब है कि कल रविवार रात को ही महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर लॉकडाउन किस स्वरूप का होगा, कल से क्या होगा, इस बाबत जानकारी दी थी। परंतु गौर से देखा गया तो उक्त नोटिफिकेशन में भी कई विसंगतियां और भ्रम उत्पन्न करने वाले बिंदु थे, जिससे लॉकडाउन के स्टेटस पर बड़ा कन्फ्यूजन बना रहा। एक और प्रशासन जहां कोविड के साथ जंग में व्यस्त है, उस व्यस्तता के बीच उसकी ओर से स्थिति साफ नहीं की गई। कुल मिलाकर स्थिति अब भी अस्पष्ट ही बनी हुई है। सोमवार की दोपहर को पालक मंत्री नितिन राउत मीडिया के सामने आए और उन्होंने घोषणा कर डाली कि लॉकडाउन शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक के लिए ही है। इस संबंध में अधिकृत रूप से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, परंतु इतना तो साफ है कि रविवार के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट, होटल, सलून, थिएटर, मॉल, जिम सहित अन्य कुछ प्रतिष्ठानों को 30 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रखने का आदेश दिया गया है। पालक मंत्री ने बताया कि शहर के अन्य प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक शुरू रहेंगे। गौरतलब है कि यह वीकेंड लॉकडाउन है, जो शुक्रवार से सोमवार सुबह तक ही लागू रहेगा। इस असमंजस पर पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने भी कहा कि आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन है, जबकि सप्ताह में वीकेंड के दिन यानी शनिवार व रविवार को आवश्यक सेवाएं छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। आइए वह भी सुनते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य प्रशासन ने जो घोषणा की है, वो शाम को 8 बजे से आज कल सुबह 7 बजे तक इस प्रकार से पूरे हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन डिक्लेयर किया है। जो शनिवार और इतवार छुट्टी के जो दो दिन होते हैं, एंड ऑफ द वीक, वो दोनों दिन पूरा 24 आवर्स लॉकडाउन टाइप रहेगा। लेकिन इसको ये लॉकडाउन नहीं है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि कंप्लीटली 24 आवर्स क्लोज। तो 24 आवर्स क्लोज नहीं करने की वजह से ये कठोर निर्बंध है, और कठोर निर्बंध करके हम रियायत ले रहे। चूँकि डेथ की संख्या बढ़ते जा रही है, पेशेंट्स की संख्या बढ़ते जा रही है, इसलिए ये प्रयोजित किया है। प्रशासन का जो आदेश है। इधर शाम को नागपुर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी का एक वीडियो सामने आया तो असमंजस की स्थिति और बढ़ गई, जिसमें वे कह रहे हैं कि 30 अप्रैल तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। ऐसे में पालक मंत्री की बात मानी जाए या मनपा आयुक्त की, यह समझ से बाहर है। सुनिए मनपा आयुक्त क्या कह रहे हैं। कल का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो गाइडलाइंस आया अपना रिस्ट्रिक्शन के, अप्रैल 30 तारीख तक का रिस्ट्रिक्शन के बारे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। सबको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अभी अपना नागपुर शहर में अप्रैल 30 तारीख तक जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, कल का 4 अप्रैल का डायरेक्शन है,
ये पूर्णपणे अपना शहर में हर तरतूद इधर लागू करेंगे। उस पर सबसे इम्पोर्टेंट जो सब शॉप्स, मार्केट्स, मॉल ये सब बंद रहेंगी। उस पर सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ है, एसेंशियल के संदर्भात से दुकान है, उतना ही वो चालू रहेगा। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिरकार उच्च न्यायालय द्वारा 100 करोड़ वसूली मामले की सीबीआई से जांच कराने का निर्देश दिए जाने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ वसूली करने का टारगेट दिए जाने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की वसूली का विवाद क्या है, इस संबंध में बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर किए जाने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें दावा किया था कि अनिल देशमुख द्वारा सचिन वाजे को मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया गया था। परमबीर सिंह ने इस मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने परमबीर सिंह को पहले हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए थे। इसी के बाद परमबीर सिंह और अन्य लोगों ने अनिल देशमुख के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा था कि अनिल देशमुख के इस्तीफे की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार में नए गृह मंत्री की तलाश तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिस्से का यह पद दिलीप वलसे पाटिल को दिए जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है, लेकिन फिलहाल यह पद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पास रखा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाविकास आघाड़ी में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। अब गृह मंत्री पद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास ही रहने की जानकारी दी जा रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार में यह पद राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिस्से में आया था। इसी कारण यह चर्चा भी जोरों पर है कि गृह मंत्री का पद राष्ट्रवादी कांग्रेस के दिलीप वलसे पाटिल को दिया जा सकता है। वर्तमान में पाटिल के पास श्रम एवं आबकारी विभाग मंत्रालय है। पाटिल इससे पूर्व रांका कांग्रेस आघाड़ी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। देखना यह है कि गृह मंत्री पद फिर से रांका के हिस्से में आता है या फिर इस पद को मुख्यमंत्री अपने पास रखने में सफल हो जाते हैं। अनिल देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई के मार्फत कराए जाने को लेकर मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का भाजपा ने स्वागत किया है। भाजपा प्रवक्ता राम कदम ने इसे न्यायपालिका द्वारा वसूली सरकार को करारा तमाचा बताया है। आज जो न्यायपालिका का फैसला आया है, ये महाराष्ट्र की वसूली सरकार को करारा तमाचा है। इसके पूर्व भी कई सारे फैसलों में न्यायपालिका की ओर से इन तीनों दलों को करारा तमाचा मिला है। हम महाराष्ट्र की सरकार को पूछना चाहते हैं, इतना बड़ा संगीन मामला, ऐसे कौन से कारण थे आप वाजे गैंग को बचाने का दुष्कर्म कर रहे थे? इन बातों का जवाब जनता की अदालत में आपको देना होगा। प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब सच सामने आएगा। इस मामले में अब शरद पवार फैसला ले। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकृत करना चाहिए या फिर उनको हटाना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं, महाराष्ट्र के इतिहास का ये जो काला इतिहास है, जिसमें रिश्वतखोरी, हत्याखोरी, इसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड घटनाएं जिस प्रकार से बाहर आई है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। और इसलिए इस काले इतिहास को समाप्त करके महाराष्ट्र के पुलिस की स्वर्णिम प्रतिमा को फिर बहाल करने के लिए ये सीबीआई इंक्वायरी एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। नागपुर में सोमवार को 57 मौतों के साथ कोरोना का विकराल रूप सामने आया है।
नागपुर जिले में एक दिन में 3,519 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 3,703 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।